नमस्कार, मैं दुर्गेश सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रेकर एग्जाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के बीच में यूपीएससी एजुकेटर शिक्षक भर्ती के लिए बड़ी अपडेट। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी एजुकेटर शिक्षक भर्ती के लिए 10,684 प्लस 8800 पदों के लिए उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अब देखिए यहाँ पे ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती के लिए जो 8800 पदों के लिए विज्ञापन है वो कौन कौन से अभी लेटेस्ट में जिले में आवेदन आएंगे। साथ में आप लोगों को 2 जिले की जो भर्ती है मैंने बहुत पहले सूचित कर दिया था, जौनपुर के लेके, और अभी एक जिले की भर्ती और रद्द होने वाली वो औरैया जिले के लेके, उस पर भी मैं अपडेट दूंगा। लेकिन जौनपुर के जो अभ्यर्थी हैं उन जिलों के लेके नोटिफिकेशन जारी हो गया, यानी कि आपकी जिले की भर्ती रद्द होगी और यहाँ पर दोबारा आवेदन लिए जाएंगे, यानी कि फिर पुनः आपका आवेदन लिया जाएगा और पुनः यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया होगी। अब देखिए यहाँ पे जो जौनपुर के अभ्यर्थी थे, जिन लोगों का आवेदन नहीं भर पाया था या जिनको जानकारी नहीं पहुंच पाई थी, तो उनमें से जिन महिलाओं ने होम साइंस कर रखा है या जिन पुरुष के पास एनटीटी है, यहाँ पे यदि योग्यता की बात करें तो जिनके पास होम साइंस है या जिन महिलाओं के पास एनटीटी है, ठीक है, या जिन बच्चों के पास डीपीएससी कोर्स है, साथ में यदि आपने सिटी नर्सरी किया हुआ है, तब भी आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ की योग्यताएं यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों फॉर्म डाल सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे एज की बात करें, आयु गणना की बात करें तो किसी जिले में 21 मांगा जा रहा है, किसी में 18 वर्ष मांगा जा रहा है। ठीक है, यानी कि 18 से 21 बीच में आप लोगों का मांगा जाएगा और 40 वर्ष तक की आपकी आयु सीमा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो ईसीसी एजुकेटर का जो कार्य होता है, यानी कि जो बाल वाटिकाएं हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आपको पढ़ाना होता है। तो यदि आप क्रेकर एग्जाम यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, हमारी वीडियो यदि अच्छी लगती है, हमारी इंफॉर्मेशन करेक्ट रहती है, तो ये अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो होम साइंस किए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एनटीटी किए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है डीपीएससी किए हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो सिटी नर्सरी किए हुए हैं, और इसमें किसी भी जिले का अभ्यर्थी किसी भी जिले में आवेदन कर सकता है। यानी कि यदि आप फरकाबाद से हैं तो आप कन्नौज में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ये डाउट नहीं खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी बात, जो महिलाएं हैं उनके लिए एक वैकेंसी और चल रही है। आपके वैसे कुछ जिलों के लेके आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जैसे कि आपकी आंगनवाड़ी वैकेंसी। ठीक है, तो जो महिलाएं हैं वो आंगनवाड़ी के लेके आवेदन अपने जिले से संबंधित जो अपडेट आती है वो अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूं। तो टेलीग्राम चैनल है, हमारे व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ के आप लोगों को अपडेट मिल जाती है। तो जो महिलाएं वो थोड़ा बहुत सक्रिय रही है, क्योंकि आपको एक जॉब मिल जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में सरकार क्या है, बहुत वैकेंसी दे रही है। 69,000 आपके लिए आंगनबाड़ी में वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, 69,000 प्रक्रिया चल रही है। अब देखिए यहाँ पे जो जिले के लेके डीबी प्रक्रिया शेष है, यदि मैं कुछ कहूं लगभग 15 से 16 जिले ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को जुलाई या मई तक आप लोगों की ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जिसमें अभी देखा जाए तो झांसी जिले की आपकी डीबी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, झांसी और अब कानपुर, इन 2 जिलों की डीबी प्रक्रिया चल रही है। लखीमपुर की बात करें, यहाँ पे अभी शेष है डीबी प्रक्रिया के लेके। हमीरपुर में 10 तारीख को डीबी प्रक्रिया हो चुकी है। अब जो जिले शेष बाकी है, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे मेरठ भी है, इसमें मेरठ में भी डीबी प्रक्रिया के लेके अब अभ्यर्थियों के पास मैसेज जा रहा है, जो कि कई बच्चों ने मेरठ से अप्लाई किया, तो उनके लिए भी मेल या किसी कारण आप लोगों के पास कॉल आ रही है, तो आप लोग अपने डीबी के लिए जा सकते हैं। अब जिन जिलों में डीबी प्रक्रिया बाकी है, जैसे कि बाराबंकी हो गया, आपका आगरा हो गया, उन्नाव हो गया, आजमगढ़ हो गया, हरदोई हो गया, मऊ हो गया, इटावा हो गया, ठीक है, बलिया हो गया और लखीमपुर खीरी हो गया, इन जिलों की डीबी प्रक्रिया बाकी। अभी लेटेस्ट में 4 जिलों की डीबी प्रक्रिया हुई है। एक तो आपका अंबेडकर नगर की हुई, कौशाम्बी की हुई, इधर कानपुर, झांसी। ठीक है, तो लगभग 16 जिले ऐसे हैं जिसकी भर्ती प्रक्रिया आप लोगों के मई या जून तक कंप्लीट करा ली जाएगी, यानी कि डीबी प्रोसेस हो गया। और इस वैकेंसी को कंप्लीट होने के लिए 4 से 5 माह समय लगता है, यानी कि यहाँ पे आवेदन से लेके आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया लगभग 4 से 5 या 6 महीने पर भी लग जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि इसमें वेतन की वृद्धि कब होगी, सैलरी वृद्धि कब होगी। देखिए क्या कि अभी जो सेवा निगम है वो तैयार हुआ है, आपकी वेतन वृद्धि तभी होगी जब ये पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। देखो 10,684 में सिर्फ 4 जिले शेष बाकी है। एक आपका मिर्जापुर बाकी है, बहराइच बाकी है, कन्नौज बाकी है और आपका रायबरेली बाकी है। इन 4 जिलों में अभी वैकेंसी आनी है 10,684 की। 8800 पदों के लेके 17 जिले में लेके आवेदन हो चुके हैं। बाद बाकी शेष जिलों के लेके जो बाकी है वो भी आवेदन हो रहे हैं। धीरे धीरे हर जिले में विज्ञापन देखने को मिलेगा। कुल मिला के आप सभी लोगों के लिए जो ऑथेंटिक अपडेट है वो क्रेकर एग्जाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, इनमें से जिन जिलों की डीबी प्रक्रिया बाकी, जैसे कि हरदोई वाले बच्चे हैं
हरदोई वाले बच्चों के पास ऑलमोस्ट आप लोगों को 24 या 25 तक आप लोगों के पास मेल या कॉल आना शुरू हो जाएंगे, तो आप अपना मेल या कॉल चेक करते रहिएगा। अब यहाँ पे इटावा बलिया जो मऊ वाले अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लखीमपुर और जो आगरा उन्नाव वाले अभ्यर्थी हैं इनके लगभग अप्रैल के लास्ट आसपास आप लोगों के जो डीबी प्रक्रिया होना जो है वो आप लोगों को बताया जाएगा। लखीमपुर की ऑलमोस्ट आप लोगों की रैंडम लिस्ट रेडी है, और हरदोई की ऑलमोस्ट रैंडम लिस्ट रेडी है, आगरा की रेडी है और बाराबंकी की रेडी है। तो जिन जिलों की जो आपकी रैंडम लिस्ट रेडी है, यदि रैंडम लिस्ट मुझे मिल जाती मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूं। जैसे भी सीतापुर जिले की मैंने प्रोवाइड करा दी थी, कानपुर नगर की प्रोवाइड करा दी थी, तो जिन जिलों की लिस्ट आती मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। अब कुछ बच्चे अपने अपने जिले की ज्वाइनिंग को लेकर वेट कर रहे हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे अभ्यर्थी लेटेस्ट में जिन जिलों में डीबी होगी, या कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे बहुत पहले डीबी हुई और ज्वाइनिंग नहीं हुई, ऐसे बच्चे हैं कुछ जो लोग कमेंट करके जरूर मुझे बताएं, तो उन पे मैं थोड़ा जानकारी प्राप्त करके आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो लेकिन इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। देखो भाई, आप लोग शेयर नहीं करते तो मजा नहीं आता, जितना आप लोग शेयर कर देते ना उतना ही मुझे मोटिवेट मिलता है, और मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको एग्जैक्ट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। अब देखिए, मेरी बहुत सारी बहनें या कह सकते हैं मेरी बहुत सारी दीदी, इनमें से बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी मेरी दीदियां हैं, वो क्या है कि मुख्य सेविका की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। और ये मुख्य सेविका की तैयारी करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि मुख्य सेविका के जो आवेदन है वो 2026 पेट एग्जाम के बाद आएगा, यानी कि 2000 पेट जो होगा आपका 2026 पेट एग्जाम होने के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा। तो जिन लोगों ने 2026 पेट एग्जाम नहीं दिया हुआ था, सबसे पहले वो पेट एग्जाम जरूर दे दे इस बार 2026 में, यानी कि आप लोगों का जून में इसके आवेदन आएंगे और जून के बाद आप लोगों का इसका जो सितंबर या अक्टूबर में इसकी एग्जाम होगी, ठीक है। इस बार सितंबर या अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा, वैसे अक्टूबर नहीं बल्कि सितंबर में ही कंफर्म है इसका एग्जाम होने का, तो सितंबर या अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा। पेट में सिर्फ क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो स्कोर है वो आपको 30 से 40 के बीच में पहुंचना है, क्योंकि इस बार आवेदन बीएससी महिलाओं को भी हो सकता है चांसेस मिल जाए कि इनका कोड में चल रहा है, ठीक है। कोड से ये कह दिया जाता है कि भैया अब यहाँ पे होम साइंस, इसके बाद समाजशास्त्र के साथ साथ बीएससी बायोलॉजी महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए, तो उस पे कोड कुछ भी आ सकता है फैसला, तो यदि उनको भी मिल जाता तो फिर आवेदन और भी ज्यादा पड़ेंगे, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। साथ में जो बच्चे मेरे पेड वाले स्टूडेंट हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पर नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, जो कि हमारे नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, आप सभी लोग क्या करें, हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए आप सभी लोग, ठीक है। या तो आप मेरे क्रैकर एग्जाम आपका ऐप प्ले स्टोर पे क्रैकर एग्जाम आपका जो ऐप है, ठीक है, उसको डाउनलोड करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स ले सकते हैं। ये हमारे सभी बच्चों के लिए नोट्स फ्री रहेंगे, जो मेरी बहनें हैं या तो बहुत जो महिलाएं जो होम साइंस किए हुए पेड एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि पेड एग्जाम देने के बाद ही आपको मुख्य सेविका के लिए आवेदन करने के लिए मौका मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, हमने एक बैच लॉन्च कर दिया है। अभी बहुत सारे लोग बहुत कॉस्टली फीस ले रहे हैं, कोई 1599, कोई 999, कोई 1199, कोई 1299, लेकिन मैंने 1000 स्टूडेंट के लिए क्या कर दिया है, बहुत कम फीस में आप लोगों को सिलेक्शन दिलाऊंगा, और बहुत अच्छी फैकल्टी के माध्यम से इसकी हमारे डेमो क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, इसमें क्या क्या मिलेगा मुख्य सेविका के लिए, मुख्य सेविका की जो वैकेंसी आने वाली वो लगभग 4000 से 4500 के बीच में वैकेंसी आएगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 69,000 अभी आंगनबाड़ी वैकेंसी हुई है, और उनमें से 15 जो आंगनबाड़ी महिलाएं होती हैं उनपे एक मुख्य सेविका रहती है, यानी कि मुख्य सेविका वो होती है जो गांव में गर्भवती महिलाएं होती हैं, या कह सकते हैं गांव में जो आंगनबाड़ी होती है उनकी देख रेख के लेके उनको गाइडेंस करने के लिए, जैसे बहुत सारी आपकी टीकाकरण होते हैं, ठीक है, जो महिलाओं संबंधित जो टीकाकरण होते हैं, ठीक है, वो उनको क्या होता है सुचारू रूप से जानकारी देनी होती है। तो इनमें से लगभग 4500 या 4000 के आसपास वैकेंसी आने की, क्योंकि 69,000 डिवाइड यदि 15 कर दो तो 4600 वैकेंसी, तो 69,000 महिलाएं जो भी लेटेस्ट में आंगनबाड़ी में जो हो रही है उनके लिए ही चाहिए, ठीक है। और अभी जो सदर में 2514 वैकेंसी का लेके जिक्र किया, हालांकि उसमें बहुत सारे टीचरों ने अपना उसको नोटिफिकेशन को लगा के अपना बैच लेके आए, लेकिन मैं ये बैच आपको लिए लाइफ टाइम लेके आ रहा हूँ। उन लोगों ने 1 ईयर दिया, आपके लिए लाइफ टाइम नहीं दिया, लेकिन मैं इसको लाइफ टाइम ही ले लूंगा। यदि कि आपका एग्जाम होने के बाद ही एग्जाम हो जाएगा, जैसे जितने भी बच्चे एग्जाम होने के बाद ही इस बैच को हटाया जाएगा, बार बार आपको बैच लेने की किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे आपको, हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिलेगा, रिवीजन क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्लासेस नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइफ टाइम कोर्स वैलिडिटी मिलेगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो बहुत सारी महिलाएं हैं, ठीक है,
उन महिलाओं के लिए ये कोर्स है, 1000 महिलाओं के लिए जो कोर्स है वो सिर्फ आपको 399 रुपए में मिलेगा। और इसकी जो फीस थी अभी मैं 499 रखा था, लेकिन मैंने 1000 स्टूडेंट के लिए ये सिर्फ फीस है वो 399 में कर दी, जिसकी क्लासेस हमारी 5 मई से स्टार्ट होंगी और डेमो क्लासेस हमारी आपके लिए 25 अप्रैल के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप डेमो क्लासेस लेंगे, यहाँ पे हमारी 2 मैम के साथ, आपको इसके साथ मैं और मेरे साथ अनुराग सर भी पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोगों को कंप्यूटर के बीच में अश्विनी सर दिखेंगे। तो आपको जितनी भी महिलाएं हैं वो इस बैच को परचेज कर लो। और ये मुख्य सेविका वही फॉर्म डाल सकती हैं जिन लोगों ने समाज शास्त्र से किया वो BA हो, या जिन लोगों ने होम साइंस से कर रखा हो, या जिन लोगों ने बाल विकास से कर रखा हो, यानी कि उसका आप लोगों के पास BA होना चाहिए, ठीक है। BA फाइनल ईयर में ही आपका होना चाहिए। नहीं, आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के क्या कंफ्यूजन है कि BA उनको फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो होम साइंस है, थर्ड ईयर में नहीं, लेकिन ऐसे बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसका मैटर अभी कोर्ट में चल रहा है, उस पर जब क्लियरिफिकेशन आएगा तो इसमें BSc वाली महिलाओं को भी हो सकता है मौका मिल जाए, लेकिन वो कोर्ट के फैसला आने के बाद। तो ये 1000 महिलाओं के लिए, जिसमें आपको पेड के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और यहाँ से सिलेक्शन आपका कराया जाएगा, ठीक है, सबसे पहली बात। और फिर एक हमारा सुपर 100 ऑफलाइन बैच चलेगा, लेकिन वो तब चलेगा जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन यूपी पेट 2026 एग्जाम होने के बाद ही आएगा, ठीक है। बाद बाकी आपके लिए कोई भी जो बैच लेके आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोटो लगा के बहुत सारे सिलेक्शंस दिखा दे रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन आपको हकीकत बताएं वहीं से होता है जहां पे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस बात को बता, मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे हैं, किसी की फोटो लगा दे, दिखा दे इस बच्चे को, लेकिन आप लोग क्या किसी घर पे पता करने जाते हैं कि इस बच्चे का सिलेक्शन मुख्य सेविका में या हुआ है, इस बच्चे में कहाँ हुआ। तो इस तरीके से तैयारी करने के लिए आप लोग अभी से जुड़ जाइएगा, और इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। ECC एजुकेटर में जो भी अपडेट आएगी आप सभी लोगों को दी जाएगी, चाहे वो ज्वाइनिंग संबंधित अपडेट हो, चाहे वो DV संबंधित अपडेट हो, या हमारी जो भी अपडेट है आप सभी लोगों तक जानकारी दी जाएगी। ये मुख्य सेविका के लेके आप लोग जरूर तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पे जो वेतन है, जो सैलरी है मुख्य सेविका की, वो 8वें वेतन के बाद आपकी 72,000 रुपए मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ आप 11,000 10,000 रुपए में लगे हुए, सबसे कम फीस में तैयारी। और बात आपसे वादा ये करता हूं कि इस बार बहुत सारी मुख्य सेविकाएं हमारे चैनल से बनेंगी, ये मेरा एक संकल्प है, इसलिए मैंने टारगेट बैचेस लेके आया हूं आप सभी के लिए। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।